नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कपिल सैनी एक बार फिर आपके साथ हूं और आज हम बात करेंगे सिर दर्द की समस्या पर। सिर दर्द की समस्या एक बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है जो सभी आयु वर्गों में मिलती है। जनरली पुराने टाइम पर सिर दर्द युवाओं में और बुजुर्गों में मिलता था, लेकिन आज के दौर में ये बच्चों में भी मिल रहा है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है जो कि सब लोगों में मिल रही है। तो आज हम जानेंगे कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, हम उनका उपचार कैसे कर सकते हैं और इससे बच कैसे सकते हैं। सबसे पहला कारण जो कि सभी आयु वर्गों में कॉमन है वो है स्क्रीन। किसी भी तरह की स्क्रीन, चाहे वो आपकी मोबाइल स्क्रीन हो, चाहे वो आपकी टैबलेट स्क्रीन हो, वो आपकी लैपटॉप स्क्रीन हो, वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन हो, वो आपकी टीवी स्क्रीन हो, ये सभी तरह की स्क्रीन जो होती हैं ये आपकी आंखों को थकाती हैं और आपको सिर दर्द क्रिएट करती हैं। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो आप अपने स्क्रीन के यूज को थोड़ा कम कीजिए। मतलब आप अगर मोबाइल या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं तो उस समय को आप थोड़ा घटाइए। और अगर आप किसी कारणवश, किसी काम की वजह से आपको कंप्यूटर लंबे टाइम तक यूज करना पड़ रहा है, लैपटॉप लंबे टाइम तक यूज करना पड़ रहा है, टैबलेट लंबे टाइम तक यूज करना पड़ रहा है, तो आप उसे टुकड़ों में यूज कीजिए। आप उसके बीच में आंखों को थोड़ा रिलैक्सेशन दीजिए। आंखों को रिलैक्सेशन देने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको प्राणिक बात की एक टेक्निक यूज करनी है। उसमें आप सबसे पहले अपना चश्मा हटा दीजिए, दोनों हाथों को अच्छे तरीके से रगड़िए। ये थोड़े ही टाइम में आपको थोड़े हल्के गर्म महसूस होंगे। उसके बाद आप इन्हें हल्के से अपनी आंखों पर रखिए और इस तरीके से चेहरे पर घुमा लीजिए। ये टेक्निक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आपकी आंखों को भी रिलैक्स करती है, आपके चेहरे को भी रिलैक्स करती है, आपके सिर को भी रिलैक्स करती है। अगर आप पूरे शरीर को एनर्जेटिक करना चाहते हैं तो आप इसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि जैसे ही आप इसे अपने चेहरे पर ले जाते हैं उसके बाद आपको अपने सिर पर ले जाना है, पूरे शरीर पर ले जाना है, दोनों हाथों पर, जहां तक आपकी अप्रोच है पैरों पर ले जाना है। इससे आपकी पूरी एनर्जी जो है उसका फ्लो मेंटेन होगा और पूरी बॉडी में एनर्जी रिचार्ज होगी। आप ये किसी भी काम के दौरान कर सकते हैं। इससे आपको सिर दर्द में भी आराम मिलेगा, आपकी थकावट भी कम होगी। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण सिर दर्द का नींद प्रॉपर नहीं हो पाना या आराम प्रॉपर नहीं मिलना। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दिन में ज्यादा नहीं सोना है, क्योंकि अगर आप दिन में ज्यादा सोएंगे तो आपको रात को प्रॉपर नींद नहीं आ पाएगी। क्योंकि मॉडर्न के अकॉर्डिंग आपको 6 से 7 घंटे की नींद रात को लेना जरूरी है और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत जरूरी है। आप 4 से 6 बजे के बीच में कभी भी उठ सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको रात को नींद जल्दी नहीं आएगी। अगर आप सुबह लेट उठ रहे हैं तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, जिसकी वजह से आपके शरीर में एनर्जी लेवल लो रहेगा, आपको सिर दर्द की समस्या रहेगी। इसके अलावा सिर दर्द के और क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसके अलावा आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे भी आपको सिर दर्द रह सकता है। उसके साथ आपको हाथों में भी दर्द रहता है, तो इसके लिए हमें सर्वाइकल का ट्रीटमेंट करना है। उसके लिए कुछ एक्सरसाइज हमने बताई हुई है, गर्दन से रिलेटेड एक्सरसाइज आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा सिर दर्द के कारण क्या क्या हो सकते हैं? कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें सिर दर्द रहता है, जैसे ब्लड प्रेशर। तो उसके लिए हम सिर दर्द का उपचार नहीं करते हैं, उन बीमारियों का उपचार करते हैं जिससे आपको सिर दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं? आपके शरीर में कमजोरी भी एक सिर दर्द का कारण हो सकता है। बच्चों में और महिलाओं में कमजोरी की वजह से सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। हमें घर में मिलने वाली कुछ चीजों को लेना है और उसे नित्य प्रयोग करना है। उसके लिए आपको एक पाउडर बनाना है। पाउडर में आपको क्या क्या लेना है? सबसे पहले आपको बादाम गिरी लेना है 100 ग्राम, खसखस लेना है 100 ग्राम, त्रिफला चूर्ण 100 ग्राम। त्रिफला चूर्ण आपकी आंखों के लिए भी अच्छा होगा। तो हमने जो आंखों की स्ट्रेन की वजह से जो सिर दर्द की समस्या थी, ये उसमें भी बिल्कुल काम करेगा। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आपको बादाम लेना है 100 ग्राम, खसखस लेना है 100 ग्राम, खसखस या पोस्त दाना जो होता है, आपको त्रिफला चूर्ण लेना है 100 ग्राम, धनिया लेना है 100 ग्राम, लेकिन उसे आपको पहले थोड़ा घी में भून लेना है। तो घी में भुना हुआ धनिया 100 ग्राम। ये चीजें लेने के बाद आपको इन्हें बारीक पीस लेना है और इस पाउडर में आपको शहद मिलाकर रखना है और इसे 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को आपको प्रयोग करना है। आप इसे दूध के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। ये नुस्खा आपके शरीर को पुष्ट करेगा, मस्तिष्क को पुष्ट करेगा, शरीर को पुष्ट करेगा, जिससे आपके सिर दर्द में आपको आराम मिलेगा। सिर दर्द का एक अन्य
जो लक्षण है वो माइग्रेन भी होता है। माइग्रेन दो तरह का होता है, माइग्रेन विथ ऑरा, माइग्रेन विदाउट ऑरा। तो ये जो नुस्खा हमने बताया है ये माइग्रेन में भी काम करेगा। माइग्रेन विथ ऑरा का मतलब होता है कि आपको माइग्रेन में सिर दर्द होने से पहले जी घबराना, चक्कर आना, ऐसे सिम्टम लगते हैं और आपको उल्टी भी हो सकती है। विदाउट ऑरा में आपको सिर दर्द होता रहता है, अक्सर जब आप भीड़ में जाते हैं या आपका थोड़ा एक्सर्शन होता है तो उसमें आपको सिर दर्द होता रहता है। तो इन कंडीशंस में भी ये नुस्खा आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस जानकारी को अगर आपको पसंद आई है तो आपसे लाइक करके बता सकते हैं, अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, सिर दर्द से रिलेटेड या अन्य बीमारियों से रिलेटेड प्रश्नों को आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन आपको इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।